आरुष को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। उसके पास खड़ी सलोनी के लिए उसे बहुत बुरा लग रहा था। सलोनी की आंखों से आंसू बहने लग गए थे। ग्लास जब टूटकर नीचे गिरा तो उसके पैर में एक टुकड़ा लग गया था। आरुष, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, सलोनी ने रोते हुए कहा। आरुष ने सलोनी के पैर की ओर देखा और उसके माथे पर शिकन छा गई। अभी वो अनिका पर अपना वार करने को तैयार कर ही रहा था कि अनिका ने ऊंची और क्लियर आवाज में कहा, सलोनी, तुम्हारे पैर को क्या हो गया? इससे तो खून निकल रहा है। एक्चुअली तुम ये डिजर्व करती हो। ऐसा तो है नहीं कि तुम्हें पता नहीं था कि मुझे मेरी कोल्ड कॉफी मग में पसंद है और फिर भी तुम इसे ग्लास में ले आई, और साथ ही साथ तुमने इस कोल्ड कॉफी में गरम कॉफी डाली है। ये तो अच्छा हुआ कि ये तुम पर गिर गई। अगर ये कॉफी तुमने मुझ पर गिराई होती तो मुझे सच में लगता कि तुम मुझ पर गिराने के इरादे से ही लेकर आई थी। सलोनी खामोश थी। असल में वो ये कॉफी सच में अनिका पर गिराने के लिए ही लेकर आई थी। अगर उसकी किस्मत अच्छी होती तो अनिका को सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ता, लेकिन उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अनिका इतने सारे लोगों के सामने ऐसे बर्ताव करेगी और उल्टा उस पर कॉफी गिरा देगी। सलोनी ने अपनी नजरें फेर ली। अनिका जो चाहे वो बोल सकती थी। वहीं दूसरी ओर राम को ऐसे बिगड़ते हुए हालात देखकर बहुत डर लग रहा था। उसने थोड़ी धीमी आवाज में कहा, सलोनी बेटा, बहुत हुआ अब। इतनी सी चोट ही तो है, इतना बड़ा बखेड़ा क्यों बनाना है इसका? जाओ, जाकर इसे साफ करके ऑइंटमेंट लगा लो। हम लोगों को अभी भी बिजनेस की कुछ बात करनी है। सलोनी के चेहरे का रंग उड़ गया अपने डैड की बात सुनकर। उसके डैड ने कभी इस तरह उससे बात नहीं की थी, और अब अनिका के आने पर वो उसकी कोई गलती ना होने के बावजूद भी उसे डांट रहे थे। उसके डैड ने उसकी मदद नहीं की, बल्कि उसे जाने के लिए कह दिया। Forget it, सलोनी, मुझे नहीं लगता कि अनिका ने ये जानबूझकर किया है। लेट्स गो, मैं तुम्हारी चोट पर ऑइंटमेंट लगा देती हूँ, भावना ने कहा और राम को अपनी ओर घूरते हुए देखा। आज उसमें कोई भी मुश्किल खड़ी करने की हिम्मत नहीं थी। वो सिर्फ अपने हाथ मलते हुए सलोनी को वहां से ले जा सकती थी। वहीं दूसरी ओर अनिका इस माँ बेटी की जोड़ी को सबके सामने बेइज्जत और दर्द सहते हुए देखकर बहुत खुश थी। वो चाहती थी कि इन्हें भी पता चले कि सबके सामने बेइज्जत होने पर कैसा महसूस होता है। अनिका ने पलटकर चिराग की ओर देखा। चिराग की गहरी चमकदार आंखों में अनिका के लिए बहुत प्यार और तारीफ नजर आ रही थी। जब वो उसकी ओर देख रहा था, वो उसे ऐसे देख रहा था मानो वो उसकी तारीफ कर रहा हो कि उसने बहुत अच्छा किया। वो चाहता था कि अनिका को जिसने भी चोट पहुंचाई थी उसे उस चोट का दुगना दर्द मिले। चिराग की आंखें बोल सकती थी। चिराग को देखते ही अनिका का दिल भर आया। आज वो थोड़ी एरोगेंट बिहेव कर रही थी और उसने झूठ भी कहा था। उसने जरूर अनिका के इस बिहेवियर को नोटिस किया होगा। इनफैक्ट अनिका को डर लग रहा था कि चिराग को ये सब पसंद नहीं आएगा, और उसे लग रहा था कि चिराग को सिर्फ उसकी खूबसूरती से प्यार होगा। लेकिन चिराग औरों की तरह नहीं था। उसकी सोच औरों के जैसी छोटी नहीं थी। वो अनिका को प्रोटेक्ट कर रहा था और उसे सपोर्ट कर रहा था। उसे इस माहौल पर तरस आता था जिसमें अनिका बड़ी हुई थी, और उसे अनिका से जुड़ी हुई हर चीज से प्यार था। अनिका उसके सामने बिना किसी पर्दे के अपनी असली पर्सनालिटी बयां कर सकती थी। चिराग अनिका को समझता था और उसका साथ देना चाहता था। मिस्टर कपूर, आरुष, चलिए हम अपनी बात जारी रखते हैं। आप लोग चाय लीजिए। राम ने माहौल को थोड़ा हल्का करते हुए कहा। चिराग, मैं किचन में जाकर सलोनी को देखकर आती हूँ, अनिका ने धीमे से चिराग से कहा। अच्छा ठीक है, चिराग ने जवाब दिया। अनिका मुस्कुराती हुई खड़ी हुई। जब वो किचन में जाने के लिए पलटने लगी तो उसकी नजरें आरुष की नजरों से जा मिली। आरुष के चेहरे पर गुस्सा छाया हुआ था। अनिका ने कभी आरुष को इस तरह आग बबूला होते हुए नहीं देखा था। अनिका ने उसे सार्कास्टिक स्माइल दे दी। क्यों? सलोनी को अनिका से इस तरह परेशान होता हुआ देखकर उसे बुरा फील हो रहा है, दर्द महसूस हो रहा है। तो ठीक है, अब आरुष को इस हाल में देखने के लिए ही वो सलोनी को और परेशान करेगी। किचन में भावना सलोनी के पैर पर ऑइंटमेंट लगा रही थी।
सलोनी की आंखों से आंसू बारिश के पानी की तरह बहे जा रहे थे। वो गुस्से में रोते हुए अपनी मॉम से बोली, मॉम, ये अनीका कुछ ज्यादा ही उड़ रही है और डैड मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन्होंने मेरी जरा भी हेल्प नहीं की। सलोनी, मैं जानती हूँ कि आज तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, लेकिन बेटा आज तुम्हें सहना होगा। तुम्हारे डैड को मिस्टर कपूर से एक फेवर चाहिए। तुम ऐसे बिहेव करके अपने डैड का बिजनेस खराब नहीं कर सकती और ना ही उन्हें गुस्सा दिलाकर नाराज कर सकती हो। भावना ने सलोनी को समझाते हुए कहा, मॉम, अनीका को आखिर ये चिराग कपूर कैसे मिल गया? चिराग कपूर के पास इतना सारा पैसा, स्टेटस और इज्जत है, आखिर उसे अनीका में क्या पसंद आ गया? सलोनी ने पूछा। भावना ने गहरी लंबी सांस ली और कहा, मुझे भी आज दोपहर तक इस बारे में कुछ नहीं पता था। आखिर उस सड़क छाप लड़की की किस्मत ऐसे कैसे चमक गई? इतना सब कुछ करने के बाद भी हम उसका बाल भी बांका नहीं कर पाए। भावना ने सलोनी के चेहरे पर चिराग के लिए लव इंटरेस्ट देखा और उसे वार्न करते हुए कहा, सलोनी, मिस्टर कपूर के करीब जाने के बारे में सोचना भी मत। कपूर फैमिली कोई ऐरी गैरी फैमिली नहीं है जिसमें तुम कदम रख सको। मैंने ऑलरेडी आज राखी से तुम्हारी और आरुष की शादी की डेट फाइनलाइज कर ली है ताकि तुम जल्द से जल्द खुराना फैमिली की बहू बन सको। मॉम, मैं मिस्टर कपूर के करीब जाने के बारे में सोच भी नहीं रही हूँ, सलोनी ने कहा, लेकिन उसका चेहरा पूरा लाल हुए रखा था। वो कुछ और कह रही थी और उसका चेहरा कुछ और। मॉम, आपने कहा कि मैं कपूर फैमिली में कदम रखने के बारे में सोच भी नहीं सकती, लेकिन अनीका का क्या? क्या वो क्वालिफाइड है चिराग कपूर को पाने के लिए? ओह गॉड, भावना ने आह भरी और सलोनी की ओर देखते हुए कहा, सलोनी, कपूर ग्रुप एक कमर्शियल एम्पायर है और कपूर फैमिली सच में एक जेन्युइन नोबल फैमिली है। जहां तक मुझे पता है, मिस्टर कपूर के पेरेंट्स फिलहाल अमेरिका में लॉस एंजलिस में रह रहे हैं। अपनी बहू को लेकर उनकी डिमांड्स बहुत सख्त और ऊंची हैं। क्या तुम्हें लगता है कि कपूर फैमिली अनीका को एक्सेप्ट कर पाएगी? मिस्टर कपूर बस अनीका के साथ खेल रहे हैं। एक बार मिस्टर कपूर का अनीका से दिल भर जाए, फिर देखो मैं उसके साथ क्या करती हूँ। हाँ, सलोनी ने अपना सर हिलाते हुए कहा, मॉम, आपको उस अनीका से आज का बदला लेना ही होगा। सलोनी की आवाज अचानक से रुक गई जब उसने अनीका को दरवाजे के पास खड़ा देखा। उसकी शांत खूबसूरत आंखें उसे ऐसे देख रही थी मानो वो खामोश होकर उन पर हंस रही थी। आप यहाँ क्या कर रही हैं? सलोनी की आंखों से नफरत की चिंगारियां भड़कने लगी। भावना ने भी अपनी नजरें ऊपर उठाई। वो सलोनी के आगे जाकर उसकी ढाल की तरह खड़ी हो गई और अनीका से बोली, अनीका, तुम तो हमेशा से बहुत आदर्श टाइप थी ना, तो अब तुम ऐसी चालें क्यों चल रही हो? अनीका वही दरवाजे के पास आराम से टिककर खड़ी हुई थी। उसने हंसते हुए भावना से कहा, चाल? भावना आंटी, आपकी नजर कमजोर तो नहीं हो गई है? लिविंग रूम में बैठा हर एक इंसान जानता है कि मैंने जानबूझकर सलोनी पर वो कॉफी गिराई थी, लेकिन आखिर में क्या है, किसी ने आपकी मदद नहीं की। तुम? सलोनी इतने ज्यादा गुस्से में थी कि उसके पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। भावना ने मुस्कुराते हुए अनीका से कहा, सबने आज तुम्हारी मदद की, इसलिए तुम्हें बहुत प्राउड महसूस हो रहा है ना, लेकिन तुम तो अभी भी मिस्टर कपूर पर डिपेंडेंट हो, एक लड़के पर। किस बात का शो ऑफ कर रही हो तुम? अनीका ने अपना मुंह बनाते हुए दोनों माँ बेटी की ओर देखकर कहा, मैंने तो लड़कों पर डिपेंडेंट रहने की ये स्किल्स, ये टैलेंट सब कुछ भावना आंटी आपसे और सलोनी से ही तो सीखा है। आप ही तो मेरी गुरु हैं। आप दोनों की लाइफ का तो यही मकसद है ना, अमीर लड़कों को अपनी उंगली पर नचाकर उनका पूरा इस्तेमाल करना, है ना? तो फिर पिछले 20 साल से मेरे डैड का इस्तेमाल करते हुए मेरे सामने शो ऑफ करके आपको शर्म क्यों नहीं आ रही है? भावना अनीका को घूर कर देखने लगी। अनीका को देने के लिए उसके पास कोई जवाब नहीं था। अनीका आज जंग के मैदान में अपना सीना ताने खड़ी थी। उसे किसी बात का डर नहीं था। उसने एक एक कदम आगे बढ़ाकर दोनों माँ बेटी का सामना किया। उसने अपनी तेज नजरें भावना पर टिकाई और कहा, ओह, लेकिन मैं आप दोनों से अलग हूं ना। उन मर्दों की ओर देखो
जिन्हें आप पाना चाहती हैं। किस तरह के मर्द हैं आखिर वो? यूजलेस। मिस्टर कपूर को देखकर उन सब का मुंह बंद क्यों हो गया? वो डर क्यों गए? मिस्टर कपूर को पाना मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। तुम मिस्टर कपूर में इंटरेस्टेड हो ना सलोनी, है ना? क्या तुम इतनी काबिल हो कि मिस्टर कपूर को अपनी ओर देखने के लिए मजबूर कर दो, जिस तरह वो मेरी ओर देखते हैं? अगर तुम्हें सोशल सर्कल में ऊपर चढ़ना है तो पहले आईने में जाकर अपनी ओर एक बार देखो। सलोनी गुस्से की आग में जल रही थी और भावना के चेहरे का रंग भी उड़ गया था। उसने अपने हाथ की मुट्ठी बांध ली और अपने दांत पीसते हुए बोली, अनीका, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मिस्टर कपूर तुमसे शादी करेंगे? तुम्हें लगता है कि तुम कपूर फैमिली का हिस्सा बन पाओगी? सपने देखती रहो बस तुम। अनीका को अचानक वो दिन याद आया जब आरुष भी उसका ऐसे ही मजाक उड़ा रहा था। इस माँ बेटी की जोड़ी की तरह उसने भी कहा था कि चिराग सिर्फ उसके साथ खेल रहा है। वो सोचने लगी कि इनके चेहरे पर कैसा एक्सप्रेशन होगा जब उन्हें चिराग और अनीका की शादी की न्यूज पता चलेगी। अनीका हंसने लगी। थोड़ी सी समझदारी के साथ उसने भावना से पूछा, आप गेस क्यों नहीं करती भावना आंटी? आपने नहीं कहा था कि आपको 20 साल पहले से ही पता था कि मेरा क्या फ्यूचर होगा? आज मैं प्राउडली गोयल हाउस के लिविंग रूम में बैठी थी, जबकि आप दोनों यहाँ किचन में छुपी हुई थी। क्या आपने ये सब सोचा था मेरे बारे में जब आप 20 साल पहले मेरी मॉम के खिलाफ साजिश रच रही थी? यू! भावना ने अनीका को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन अनीका ने उसका हाथ बीच में ही पकड़ लिया। अनीका ने हंसते हुए कहा, भावना आंटी, क्या आप इतने गुस्से में हो कि आप अपना दिमाग भी बाहर छोड़ आई हैं? डिसरिस्पेक्ट, हाँ? मुझे थप्पड़ मारने से पहले मैं आपको ठीक से सोचने की सलाह दूंगी। अगर आपने मुझ पर हाथ उठाया तो मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि डैड आपको छोड़ेंगे नहीं। भावना के आंखों में गुस्से की लहर उमड़ आई थी, लेकिन अनीका बिल्कुल ठीक कह रही थी। अगर उसने राम का बिजनेस बिगाड़ने के लिए कुछ भी किया तो राम जरूर उसका बहुत बुरा हाल करेगा। वो 45 साल की थी और अपनी पूरी जिंदगी के लिए उसके सहारे ही रह सकती थी। वो कुछ भी करके राम को नहीं खो सकती थी। भावना ने अपना हाथ वापस पीछे ले लिया। अनीका ने अपना मुंह बनाते हुए सलोनी की ओर देखा और वो पलटकर वहां से चली गई।